हेलो बच्चों, आज हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज या डबल चार्ज हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी चार्ज हो हमारे सिस्टम में उनको हम एक एक करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उनकी प्रेजेंट पोजीशन तक हम लेकर आते हैं। तो लेकर आने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ता है, वही टोटल वर्क उस चार्ज की या उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस एरो के डायरेक्शन में है और इसमें हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है किसी चार्ज की। तो हम क्या करेंगे, उस चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आएंगे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी आर वेक्टर है। अब इस चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं, तो लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हमें फाइंड करना है। तो देखो वर्क कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो इस चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन आ जाएगा बच्चों। तो देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो W इक्वल टू जो चार्ज है हमारे पास Q है, जिस पॉइंट पर हम लेकर आ रहे हैं उसका पोटेंशियल मालूम है हमें V आर वेक्टर। तो जो वर्क डन होगा, क्योंकि सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज को लाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, वही तो उस चार्ज की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो इसको U लिख देंगे, Q V आर वेक्टर। ये है सिंगल चार्ज की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी। सेम ऐसे ही हम दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन में, और ये हमारे पास में दो पॉइंट्स है। यहां पर हम चार्जेस को लेकर आने वाले हैं इनफाइनाइट से एक एक करके, और इन चार्जेस का जो इन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो है बच्चों V R1 वेक्टर, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V R2 वेक्टर है। यहाँ R1 वेक्टर R2 वेक्टर क्या है, इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चार्ज Q1 को लेकर आऊंगा। ये चार्ज Q1 है, इसको मैं लेकर आया कहां से, इनफाइनाइट से। तो मेरे को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि अभी दूसरा चार्ज Q2 कहां है, दूसरा चार्ज Q2 तो अभी इनफाइनाइट पे है। तो Q1 को लाने में कितना वर्क हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा वर्क डन in bringing the charge Q1 from infinite to position R1 vector against the external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना हो जाएगा। तो सिंपल वर्क का फॉर्मूला पता है अपने को, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो W1 क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, Q1 को लेकर आ रहे हैं हम इनफाइनाइट से, जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं उसका पोटेंशियल हमें मालूम है V R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास में Q1 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लाने में वर्क आ गया है। सेम ऐसे ही हम Q2 को लेकर आएंगे। तो यहां लिख देंगे Q2 को जब मैं लेकर आता हूं इनफाइनाइट से, तो यहां पर मेरे को दो फील्ड के ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और एक चार्ज Q1 भी तो हमने यहाँ पे लाके रख दिया है, तो उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके ऑपोजिट में वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हम लिखते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 from infinite to position R2 vector against
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, W2 इज इक्वल टू, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q2 को, जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना है, VR2 वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब देखिए ये पोटेंशियल जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। अब हम यहां पर Q1 के ऑपोजिट जब हम लेकर आएंगे Q2 को, तो इसके फील्ड के ऑपोजिट भी वर्क करना पड़ेगा ना हमें। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पोजिशन R2 वेक्टर, किसके ऑपोजिट, अगेंस्ट द फील्ड ऑफ चार्ज Q1, अगेंस्ट द फील्ड ऑफ चार्ज Q1। तो कितना हो जाएगा वो, उसको मैं W3 लिख देता हूं बच्चों। तो सिंपल, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो पहले यहां से यहां के डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यहां के डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं R12। तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना है, उस पोटेंशियल को मैं Q2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। तो यहां लिख देंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, तो W3 आ जाएगा। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R12, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं Q3 से, तो ये मेरे पास W3 आ जाएगा कि Q1 के फील्ड के ऑपोजिट Q2 को इनफाइनाइट से लाने में कितना वर्क हुआ है वो आ गया है। अब देखो इस सिस्टम को इनफाइनाइट से लाकर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में असेंबल करने में टोटल वर्क कितना हुआ है, वो टोटल वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास W इक्वल टू W1 कितना है हमारे पास, ये रहा Q1 VR1 वेक्टर, W2 Q2 VR2 वेक्टर, प्लस W3 के Q1 Q2 अपॉन R12। और ये जो टोटल वर्क होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है बच्चों। तो ये एज इट इज फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। दो चार्जेस की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी हम इस फॉर्मूले से फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं इस पर बेस्ड। हमारे पास में क्वेश्चन है, टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -300 एंड +300 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय E equal to 9 × 10⁶ upon R square. Find the potential energy of the system in this external electric field. हमें ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है बच्चों। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो चार्ज रखे हैं 4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम इन पॉइंट्स पर रखे हुए हैं, तो इनकी हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो हम करते हैं, सबसे पहले हमें चार्जेस गिवन है -300 पे, तो ये -300 और ये +300, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, और ओरिजिन के 0 0 0 हमें पता है। यहां पर चार्ज कौन सा रखा है, +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैं लिख देता हूं R1 वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा R2। तो देखिए यहां -3 तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो चार्ज है वो ओरिजिन के इधर रखा हुआ है, और +3 का मतलब इधर। हमें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ डिस्टेंस चाहिएगी, तो यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमें देखनी है, माइनस तो सिर्फ साइन को बता रहा है, मतलब डायरेक्शन को बता रहा है उसको कि ओरिजिन के इधर रखा। ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और 3 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ऐसे R2 वो ओरिजिन के इधर रखा है,
वैल्यू उसकी भी सेम है, तो R2 इक्वल टू वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हमें R12 भी चाहिएगा, जब हम फाइंड करेंगे तो हमें R12 क्या है, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 ये है और 3 ये है, तो कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पे R12 भी हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखो बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लेकिन जब हम फॉर्मूले को देखते हैं तो वहां पर हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। जहां पर चार्ज रखे उन पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना है, तो देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, फील्ड से पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। यह माइनस तो सिर्फ ये बात बताता है कि फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यहाँ पर माइनस साइन को हम नहीं ले रहे हैं, ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे। तो देखो पॉजिटिव साइन लेके इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E इक्वल टू V अपॉन R। तो V फाइंड करना है तो E इंटू R कर देंगे, तो V इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं, E मल्टीप्लाइड बाई R। अब बच्चों E हमें गिवन है, इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V आ जाएगा, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये R, और इस R से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9 इंटू 10⁻6 अपॉन R। अब बच्चों मेरे को क्या चाहिए, VR1 वेक्टर और VR2 वेक्टर चाहिए। VR1 वेक्टर, VR2 वेक्टर। यहाँ VR1 वेक्टर और VR2 वेक्टर का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां पे Q1 चार्ज रखा है उस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो सिंपल है, उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करेंगे VR1 वेक्टर का, तो R की जगह क्या रख दूंगा मैं, R1 रख दूंगा, तो 9 इंटू 10⁻6 अपॉन यहां से यहां पर का पोजिशन वेक्टर को हमने R1 लिखा है, प्लस का चार्ज जहां रखा है तो यहाँ पे R1 रख देंगे, और VR2 वेक्टर का मतलब है 9 इंटू 10⁻6 अपॉन R2, तो R2 भी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे R2 लगता है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, U इक्वल टू Q1 VR1 वेक्टर प्लस Q2 VR2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। तो U इक्वल टू Q1 कितना है हमारे पास, 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे। VR1 वेक्टर, तो VR1 वेक्टर की वैल्यू मैंने आपको बता दी 9 इंटू 10⁻6 अपॉन R1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया हमारे पास, फिर प्लस Q2 कितना है माइनस का, तो -4 इंटू 10⁻⁻6। VR2 वेक्टर, तो VR2 वेक्टर कितना है हमारे पास में, ये रहा 9 इंटू 10⁻6 अपॉन R2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2, और उसमें फिर प्लस और करना है हमें, ये आ गया, इसमें प्लस और करना है हमें कौन सा वाला पार्ट, K Q1 Q2 अपॉन में R12, तो K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, लेकिन ये माइनस का है तो -16 इंटू 10⁻, माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम, -6 कितना हो जाएगा -12 अपॉन R12 कितना है 6 इंटू 10⁻⁻2। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म दोनों सेम है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और 2 से 16 को काटेंगे तो -8 बचेगा यहाँ पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो U आ गया हमारे पास में -8 इंटू 3 24, पावर उसको एडजस्ट करो, -2 है ऊपर जाके +2 11, और ये -12 है तो माइनस का 1 बचेगी 10⁻⁻1 जूल, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं -2.4 जूल। तो ऐसे करके हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।